कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, रश्मि जैन, तन्मय जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता, आकाश, सक्षम, आर्शिया जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवारा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, दिव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश। आनंद, विकास, समझ, ठोरा परिवार संतारा वाले, इन्होंने वह मंदिर में शांति धारा भी की और पाद प्रचालन हेतु पुनः राशि प्रदान किए। जोरदार तालियां बधाने। ऋषभ जी मोहिवाल, मनीष जयंत, राजू, गीत समझ मोहिवाल परिवार कोटा। मैं परम पूज्य महाराज जी के चरणों में आप सबकी ओर से, अपनी ओर से बारंबार नम्र नमस्ते करते हुए प्रार्थना करता हूं कि महाराज जी आज हम सभी लोग तीर्थंकर भगवान की आरचर्या में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हैं। आज भगवान का केवल ज्ञान गणक मध्याह्न में मनाना है। हे गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद मिले कि हम लोग तन से, मन से, धन से जुड़ करके प्रभु के केवल ज्ञान गणक की महिमा को समझ सके। इस पावन प्रीत भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन करता हूँ कि महाराज जी हम सभी को मंगल देशना दे करके हमें कृतार्थ करें। इस पावन प्रीत भावना के साथ नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। माइक थोड़ा ऊंचा कर देना कमल। मोहिवाल जी। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। जय श्री ओम नमः शिदेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम जगत कोई निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। व्यक्ति इस दुनिया को समझना तो चाहता है, लेकिन दुनिया के अनुसार न समझ के अपने अनुसार समझना चाहता है। दुनिया कैसी है इस संबंध में वह कुछ भी विचार नहीं करता। मैं कैसी दुनिया चाहता हूं वैसी दुनिया वह बना लेता है। उसी का परिणाम ये निकला कि विश्व के अंदर नाना मत खड़े हो गए, नाना संप्रदाय खड़े हो गए। विचारक कभी भी सत्य तक नहीं पहुंच सकता। विचारक सत्य को समझ सकता है, पहुंच नहीं सकता। और समझने का भी जब वो व्यक्ति प्रयास करे कि हमें अपने अनुसार नहीं समझना है, हमें सृष्टि के अनुसार सृष्टि को समझना है। कई लोगों की आदत होती है, मैं जैसी सृष्टि चाहूं वैसी होना चाहिए। भगवान के अनुसार तुम्हारी जिंदगी हो नहीं,
हमारे अनुसार भगवान की जिंदगी हो, भगवान मेरे लिए हो। मैं भगवान को चाहूं कि भगवान इस समय आशीर्वाद दो तो वो आशीर्वाद देवे। मैं भगवान को जैसा नचाना चाहूं वैसा नाचे। हम संकट में पड़े हैं, भगवान आओ मेरा संकट दूर करो। 24 घंटे हर वस्तु को तुमने अपनी तरफ मोड़ने का प्रयास किया है, और कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो तुम्हारे मोड़ने से नहीं मुड़ती हैं। और तुम्हें विश्वास है कि भगवान तो दयालु है, कृपालु है, वो तो सबके कल्याण के लिए है। तो तुम उसे मोड़ने का भरसक प्रयास करते हो, पूरी ताकत लगाते हो और अहंकार करते हो कि भगवान मुड़ गया, भगवान ने मेरी सुन ली। ये महानुभाव ऐसे ही है जैसे एक शराबी का घर था ठंड के समय पर, और एक पड़ोसी के घर में धूप आ रही थी, और दूसरा वाला सोचा मेरे घर में धूप क्यों नहीं आ रही। तो किसी ने कहा कि तुम्हारा दरवाजा पश्चिम की तरफ है, इसलिए तुम्हारे दरवाजे में धूप नहीं आ रही। तो उसने कहा अच्छा, पश्चिम की तरफ दरवाजा है, अभी लो मैं पूरब की तरफ किए देता हूं। और वो दरवाजे पे धक्का लगाना शुरू किया। सुबह से धक्का लगाते लगाते शाम के 4 बज गए, और जैसे ही 4 बजे सूर्य का प्रकाश उसके दरवाजे आ गया, उसने पसीना पोंछा, बोले मकान का दरवाजा बदल दिया ना। अरे मकान का दरवाजा कहां बदला है। ऐसा ही शराब के नशे में व्यक्ति होते हैं, वे हर वस्तु को चाहते हैं कि मेरे अनुसार हो जाए। भगवान को भगवान के तरीके से समझो। भगवान क्या चीज है, भगवान का स्वरूप क्या है। हम अपने तरीके से समझना चाहते, हम अपने लिए समझना चाहते, हम भगवान को समझना ही नहीं चाहते। प्रथम 2 दिनों में हमने यही बात को कहा था कि हर व्यक्ति दुर्योधन बन रहा है। हर व्यक्ति चाह रहा है कि जितनी महाशक्तियां हैं सब मेरी इच्छा पूर्ति करें, मेरे लिए जिए, मेरे लिए तपें, मेरे लिए ध्यान करें, मेरा सब कुछ मेरे लिए हो। ऐसा व्यक्ति, और 90% लोगों के ये भाव होते, सब कुछ मेरे अनुसार हो। मैंने सारे उदाहरण भी दिए थे और आपने सपोर्ट भी किया था। आप कौन से भगवान पसंद करेंगे? एक भगवान वह है जो आपके अनुसार चलेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे, और एक भगवान है जो तुम्हें अपने अनुसार चलाएंगे। तीसरा भगवान वो है न तुम्हें अपने अनुसार चलाएगा न तुम्हारे अनुसार चलेगा। इन 3 भगवानों में सबसे अच्छा भगवान कौन सा है? आपकी तरफ से मैं ही बता देता हूं। जो हमारे अनुसार चले, हमारी इच्छाएं पूरी करे, हम जैसा चाहें वैसा करें। 99% इसी को पसंद करेंगे। सेकंड नंबर पर उसको पसंद करेंगे बहुत कम, 2-4% मुश्किल से, जो कहते हैं वो भगवान मुझे पसंद है, जो वो हमारे अनुसार न चले बल्कि हमें अपने अनुसार चलावे। इनकी संख्या बहुत चंद है। शास्त्रों के अनुसार तो 2-3 वर्ष, अधिकतम 4।
अधिकतम उन्होंने कहा 4, बस बहुत हो गया। 2, 3, 4 लोग ही हैं जो ये चाहते हैं कि मेरा भगवान मेरे अनुसार न चले, बस मुझे अपने अनुसार चला लेवे, वो मेरे विचारों में न ढले, अपने विचारों में ढाल लेवे, वो मेरे आंसू न देवे, हमें अपनी खुशी में शामिल कर लेवे। ग्रस्त का हमने उदाहरण दिया था कि बेटा कौन से माँ बाप पसंद करते जो तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारे लिए कमावे, तुम्हारे लिए हर इच्छा की पूर्ति करे। दूसरा वह पिता है जो कहता है कि नहीं बेटा मैं तुम्हारे अनुसार नहीं चलूंगा, तुम्हें मेरे अनुसार चलना है, मेरी इच्छा पूर्ति करना है। तीसरा पिता वो है जो कहता मुझे कुछ लेना तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, हमसे तुमसे कोई मतलब ही नहीं है, ना हम तुम्हें अपने अनुसार चलाएंगे ना हम तुम्हें। तो सारी दुनिया वो पहले नंबर का पिता पसंद करेगा। हर संबंध यही है, हर संबंध यही है, भाई भाई का भी यही है। हमने उदाहरण भी दिया था पति पत्नी का भी। बोलो मैं पूछना चाहता हूं तुम्हें कैसा पुरुष चाहिए? स्त्रियों से पूछता हूं जो तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारी इच्छा पूरी करे, वो पति अच्छा है कि वो पति अच्छा है जो तुम्हें अपने अनुसार चलावे, या वो पति अच्छा है न तुम्हें अपने अनुसार चलावे न तुम्हारे अनुसार चलावे? झूठ मत बोलना, सही बोलना। कौन सा पति चाहिए? समोषण है, मैंने कहा था जो इच्छा करोगे पूरी होगी। पहले दिन का प्रवचन याद करो, मैंने कहा था ये समोषण है, कल्पद्रुम है। कौन सा पति चाहिए? कैसा पति होना चाहिए? अंदर की बात बताओ। एक नंबर का जो मेरे अनुसार चले, हाथों पे आम जमावे, जो मैं चाहूं तुरंत, कोई देर नहीं, आकाश के तारे चाहूं लाके तोड़ देगा। ये पसंद करोगे तुम। अब श्रीमान जी से तो पूछने की जरूरत है ही नहीं, तुम कौन सी पत्नी पसंद करोगे? है? जो तुम्हारे लिए जिए, तुम्हारे लिए मरे, तुम्हारे लिए भूखों मरे, सुहाग दशमी का उपवास करे तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ करे, तुम्हारी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए सब कुछ करे। हर पुरुष को वो पत्नी पसंद है। ये तो गृहस्थों के संबंध हुए। तुम्हें भगवान भी वही पसंद है जो तुम्हारे अनुसार चले। तुम्हें गुरु चाहिए वो जो तुम्हारे अनुसार चले, तुम्हारी इच्छा पूरी करे, तुम्हारे लिए माला फेरे, तुम्हारे लिए जाप करे, तुम्हारे लिए सब कुछ 24 घंटे तुम्हारे लिए। बुढ़ गुड़ तुम्हें पसंद है, बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। जब जब तुम मोटिवेशन लो, जब जब तुम महाशक्ति को अपने अनुसार चलाना चाहोगे, तब तब तुम्हारा विनाश है, पतन है। सूर्य को अपने अनुसार उगाना चाहोगे, जब मैं चाहूं तभी सुबह होगा, अन्यथा सुबह नहीं होगा। मैं नहीं चाहूं तो नहीं होगा। व्यर्थ की चीज है। तो एक धारणा अपने जीवन से निकालना है कि हमें ये दुनिया विचारों की दुनिया नहीं बनाना है, हमें ये दुनिया विचारों में नहीं खोना है। कई लोग कहते हैं महाराज उनका विचार अलग है, तुम्हारा विचार अलग है। नहीं, ये विचारक दुनिया को खत्म कर देंगे, भटका देंगे, विनाश कर देंगे। क्योंकि विचारक कभी भी दुनिया को दुनिया की दृष्टि से नहीं देख पाएगा, अपनी दृष्टि से देखेगा, अपने लिए देखेगा। वो भगवान को कभी समझ ही नहीं सकता।
एक बहुत बड़े दुनिया मानते हैं उनको कि वो दार्शनिक था। उसने एक प्रवचन की किताब लिखी, उसमें लिखा महावीर मेरी दृष्टि में। मैंने समझ लिया ये कभी महावीर को नहीं समझ सकता। महावीर मेरी दृष्टि में, मेरी दृष्टि कितनी छोटी सी है। बल्कि ये बोलना चाहिए था महावीर की दृष्टि में मैं महावीर की दृष्टि में क्या हूं, बस इतना ही अंतर है महानुभाव। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में इतना ही अंतर है। अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है। अज्ञानी गार्जियन को अपनी दृष्टि अनुसार चलाता है, अपने दृष्टि अनुसार समझता है, और ज्ञानी गार्जियन के अनुसार अपनी जिंदगी संभालता है। जब जब तुम्हें ये भाव आए महावीर मेरी दृष्टि में, समझ लेना आप ऐसे विचारक हैं, स्वयं का नाश होगा, तुम्हारा अशुभ शुरू हो गया, विनाश होगा, दुर्योधन जैसी गति होगी, शकुनी मामा जैसा षड्यंत्र होगा, तुम्हारा गुरु शकुनी मामा होगा, तुम दुर्योधन होगे। वो तुम्हें सिखाएगा दुनिया को अपने अनुसार चलाओ, ताश्री के अनुसार मत चलो, ताश्री को अपने अनुसार चलाओ। तुम अपनी दृष्टि से देखो महावीर कैसे थे, तुम अपनी दृष्टि से देखो तुम्हारे गुरु कैसे हैं, देखो तुम्हारी दृष्टि से देखो शास्त्र में क्या लिखा है। तुम अपने विचार, कभी विचारक मत बनना। विचारक बनाऊंगा, क्योंकि विचारक व्यक्ति सदा सदा वस्तु को नहीं समझता, क्योंकि वो विचारों में चला जाता है। वो अपने विचारों में जो समझ में आएगा वो कहेगा। वो कहेगा कि सृष्टि ऐसी है, बस है, वस्तु स्वरूप ऐसा है तो है, वो उसकी दृष्टि में है। अपनी दृष्टि से तोला रजनीश ने, कभी जिंदगी में महावीर को नहीं समझ पाया। और पूज्यवर समंत भद्र महाराज कहते हैं, एक बार तू महावीर की दृष्टि में तू कैसा है ये समझ ले, महावीर की दृष्टि में सृष्टि कैसी है ये समझ ले, वस्तु अपने आप में वस्तु कैसी है। याथात्म प्रतिपत्ति इति सम्यक ज्ञानम, पूज्यपाद स्वामी। भगवान को लेन देन से मत समझो, भगवान को समझो भगवान क्या है, इससे मुझे क्या मिलेगा ये मत सोचो। ये है क्या, भगवान क्या है, क्या शक्ति है भगवान, क्या स्वरूप है भगवान का। ये यदि तुमने समझने का प्रयास किया तो तुम एक दिन संपूर्ण सृष्टि को समझ जाओगे, आत्मा के स्वरूप को समझ जाओगे। जैन दर्शन इसलिए विचारों का दर्शन नहीं है। सारी दुनिया का हर दर्शन विचारात्मक है, और विचार किसी व्यक्ति से पैदा होता है। विचार किसी व्यक्ति से पैदा होता है, और जो व्यक्ति से पैदा होता है वह अनादि अनंत नहीं होता, क्योंकि विचार व्यक्ति के साथ जन्मता है, व्यक्ति के साथ मर जाता है। सारे दुनिया के विचारकों को मैंने पढ़ा, समझा, सब अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। लेकिन जब मैंने जैन दर्शन को देखा, जैन दर्शन कहता मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई मत नहीं है, मेरा कोई समर्थन नहीं है, वस्तु जैसी है वैसी ही मैं जानता हूं, मेरा कोई विचार नहीं। भगवान कैसा है मैं कुछ नहीं जानता, मेरी दृष्टि में भगवान कैसा है मैं कुछ नहीं, भगवान का स्वरूप क्या है मैं जानता हूं। स्वर्गों के संबंध में आपके क्या विचार हैं? बहुत बार लोग मेरे से कहते हैं, बहुत लोग आते हैं, महाराज जी इस संबंध में आपका क्या विचार है? मैंने कि मेरा कोई विचार नहीं। मोक्ष के संबंध में आपका क्या विचार है? मैंने कोई विचार नहीं।
नरकों के संबंध में क्या विचार है? मेरा कोई विचार नहीं। आत्मा के संबंध में क्या विचार? मेरा कोई विचार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं जैसे विचार करूंगा बहुत छोटा हो जाऊंगा, गलत हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूं सृष्टि जैसी है, मोक्ष जैसा है वैसा है। पहली बात तो दुनिया में किसी के जैन दर्शन के अलावा मोक्ष है ही नहीं। मोक्ष की कोई स्वतंत्र सत्ता कहीं भी नहीं। किसी भी दर्शनकार ने मोक्ष की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी, है ही नहीं। न उनके यहां मोक्ष का स्थान है, न मोक्ष की सत्ता है, और मोक्ष कहाँ है कैसा है ही नहीं। बस उनमें तो एक ही महाशक्ति है, उसमें विलय हो जाओ। जैसे नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, बस खत्म, यही मोक्ष है। नदी समुद्र में जाके मिल गई, यही मोक्ष है। जहां से निकला था पानी वहीं मिल जाओ। पानी कहां से बरसता है? पानी कहां से बरसता है? समुद्र में से भाप बनता है, ये आकाश में जाता है, आकाश से नदी में जाता है, नदी से पुनः चला गया। इसी का नाम मोक्ष है। इसी का नाम मोक्ष है। तुम भगवान के ब्रह्म स्वरूप से अलग हो जाओ, अलग। थोड़ा ऊंचे उठो, फिर नीचे गिरो। एक खाई मिल जाए तो बह जाओ, जाके पुनः वहीं चले जाओ। क्या है ये? तमाशा है, नाटक है, मनोरंजन है। एक व्यक्ति को अलग किया अपनी शक्ति से और उससे कहा तपो, तपस्या करो, ऊंचे उठो, और बहुत ऊंचे उठने के बाद उनसे कहा गिरो। अरे जब गिराना था तो उठाया क्यों? गिराया था तो उठाया क्यों नहीं? उठो और अब गिरो। और गिरते समय ध्यान रखना, किसी खाई का सहारा ले लेना और पुनः अपने में लौट के आ जाओ। मेरे में जहां से गए थे वहीं लौट आओ। यही अद्वैतवाद का मोक्ष है। एक ही महाशक्ति है जो सब कुछ उसके अपन अंश है, और उसी में विलय होना। मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष है ही नहीं। महत विश्व का पहला दर्शन है जिसने मोक्ष का स्थान स्वतंत्र चुना। उसका एक एरिया है 45 लाख योजन प्रमाण, 3 लोक के ऊपर, और वहां कोई विलय में प्राप्त जहां से चला था वहीं नहीं लौटना। वो तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आगे बढ़ने का रास्ता खत्म हो जाए तो स्थिर हो जाता है, लेकिन गिरना नहीं। उठने वाला यदि गिरता है तो सबसे बड़ा दोष है। जैन दर्शन तो कहता है वो व्यक्ति उठता है, वो उठता ही जाता है। रास्ते बंद हो जाते हैं, रुक जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। काले कल्प शते पिछा गते शिवानाम न च विक्रिया लक्ष्य। 3 लोक में कितना भी प्रलय हो जाए, ऊपर उठने वाला कभी नीचे नहीं गिरता। मोक्ष की चर्चा ही मात्र जैन दर्शन में और कहीं है ही नहीं। नाम तो मिलेगा, मूर्ख मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, अंतर ध्यान होगा, विलय होगा, नाना रूप मिलेंगे, लेकिन है नहीं। मोक्ष नाम की कोई चीज है नहीं। मोक्ष नाम का तत्व कोई है नहीं। वो मात्र स्वयं की लीला थी, स्वयं में लील लिया। स्वयं की लीला थी, स्वयं में लील लिया, खत्म हो गया। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, हर वस्तु की एक स्वतंत्र सत्ता है, स्वतंत्र भाव है। बस देखना उसको उसी रूप में। अपने विचारों से मत देखो वस्तु क्या है, वस्तु के रूप में देखो। तुम ये मत देखो अपने विचारों में मच्छर क्या है। अपने विचारों में, आपके विचारों में, आपके घर में मच्छर हैं, ये मच्छर अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? अच्छी चीज है। हाँ, तो हम राज चक्रेश बाबू तुम्हारे घर में सारे मच्छर भिजवाते हैं। बिच्छू अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बुरी चीज। सांप, अरे महाराज महाबुरा काल है, ये तुम्हारा विचार है। बिच्छू गलत है, ये तुम्हारा विचार है। सांप गलत है, तुम्हारा विचार है। मच्छर गलत है, क्यों? तुम्हारा विचार है, क्योंकि वो काटता है।
अब मैं सांप हे सांप, तेरे में ये जहर है, अच्छा है कि बुरा? बोले यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी सुरक्षा है, यही मेरा सब कुछ है। सांप को सांप की दृष्टि से देखो तो सांप को समझ जाओगे। सांप को अपनी दृष्टि से देखोगे मार डालोगे। सांप को अपने विचारों से देखोगे मार डालोगे, मारने का भाव आएगा। और सांप को सांप की दृष्टि से देखोगे तो सांप को समझ जाओगे। बिच्छू को अपनी दृष्टि से देखोगे मार डालोगे, बिच्छू की दृष्टि से देखोगे बिच्छू को समझ जाओगे। मच्छर को मच्छर की दृष्टि से देखो, जैन दर्शन ये कहता है मच्छर को मच्छर की दृष्टि से देखो तो मच्छर को समझ जाओगे, तुम्हें मारने का भाव नहीं आएगा। बोले तो मच्छर का नेचर है, स्वभाव है, यही तो उसकी जीवन है, यही तो उसकी खुराक है, वही तो जिंदगी है। आप अपने विचारों से क्यों तौलते हो? जितने ये सुधारवादी होते हैं ये क्यों सत्य तक नहीं पहुंच पाते? क्योंकि हर दृष्टि को अपने विचारों से देखते हैं। मेरी दृष्टि में महावीर, मेरी दृष्टि में ये, मेरी दृष्टि में पूजा, मेरी दृष्टि में समोषण, मेरी दृष्टि में। इसलिए लोग महाराज से हमसे पूछते हैं महाराज आपका विचार यह है क्या? मन के नहीं, मेरा कोई विचार नहीं, मैं विचार शून्य हूं। मैं तो इतना ही जानता हूं बिच्छू का स्वभाव क्या है, मेरे विचार नहीं। बिच्छू का स्वभाव डंक मारना है। ये बिच्छू का स्वभाव है और मेरा विचार है कि ये डंक मारना गलत है। स्वभाव कभी गलत नहीं होता, लेकिन हम स्वभाव स्वीकार करें ना तब। हमें तो वो डंक मारना विभाव लग रहा है, बुरा लग रहा है। और बिच्छू कहता है डंक मारना मेरा स्वभाव है। स्वभाव कभी बुरा नहीं होता, कभी बुरा नहीं होता। स्वभाव कभी बुरा होता ही नहीं है। और हम स्वभाव को बुरा मानते हैं अपने विचारों से, अपनी दृष्टि से। मुझे काटता है इसलिए मारो इसको, तुम हत्यारे हो जाओगे अपने विचारों से। जब जब जो अपने विचारों से दुनिया को देखा, मिथ्या दृष्टि हो गया, अज्ञानी हो गया और इतना खतरनाक हो गया कि वो सारी दुनिया को मार डालेगा जिस दिन उनके विचार में आ जाएगा ये दुनिया बुरी है। हिटलर आदि क्या हुए? अपने विचारों से देख रहे थे दुनिया को, उन्होंने पैरों से रौंद दिया। मांसाहारी क्यों मर जाता है? मांसाहारी वो अपनी दृष्टि से देखता है कि ये मुझे खाने की वस्तु है, भूख मिटेगी, ताकत आएगी, मार डालता है अपने विचारों से। अपने विचारों से मछली को देखेगा तो तुम मार कर खा जाओगे, और मछली के हिसाब से यदि मछली को देखोगे तो मछली का ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, मारने का भाव नहीं आएगा। महावीर स्वामी यही बात सबसे बड़ा जोर देते हैं, वस्तु सहावोधम। वस्तु को वस्तु की दृष्टि से देखो, तुम सच्चे ज्ञाता बन जाओगे, ज्ञायक स्वभावी बन जाओगे। वस्तु को देखो, ये वस्तु कैसी है, तुम कौन होते हो अच्छा बुरा कहने वाला। ये पेंसिल ठीक नहीं है, तुम कौन होते हो? ये तुम्हारा विचार है। जैसे अभी मैंने कहा बिच्छू गलत है, ये तुम्हारा विचार है। वस्तु स्वरूप क्या है? जिस दिन तुम कहोगे बिच्छू का डंक मारना स्वभाव है और स्वभाव कभी बुरा नहीं होता, बिच्छू आपको काट भी लेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इसका ये स्वभाव है। आप लोग देखते ना, घर में कई लोग बहुत बुरा बोलते हैं, गालियां भी देते हैं, कोई बुरा नहीं मानते। अरे वो तुम्हें गाली दे रहा है, बोले उसका स्वभाव है, स्वभाव है। क्या गजब की जैनाचार्यों ने कहा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी मान, तुम्हारी कसाय शांत हो जाएगी बस लेकिन नेचर को समझ जाओ। अब वो गाली दे रहा है, बाप है गाली दे रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, सब घर में मस्त है, कोई को फीलिंग नहीं हो रही है। अरे भाई वो 1 घंटे से गालियां बक रहा है, बोलो ना, उसका स्वभाव। अब बुरा नहीं लगता, बुरा लगेगा ही नहीं, उसका स्वभाव है, नेचर है। ये महावीर ने कला दी।
महावीर ने कहा है तुम्हें बिच्छू काट लाएगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारे मन में आएगा इसका बेचारे का स्वभाव है। हम लोग समता कैसे धारण कर लेते हैं? आप लोग क्यों बौखला जाते हो? क्योंकि आप लोग विचारक हो। आप अपनी दृष्टि से देख रहे हो, इसने मुझे गाली दी है, ये मेरा दुश्मन है। अब देखना, आपको दुश्मन जब आपको गाली देता आपको बहुत बुरा लगता है, मरने मारने का भाव आता क्योंकि दुश्मन है। हम लोग भी कोई पाषाण के नहीं है, हम लोग भी आत्मा है, हम भी गाली सुनते हैं, हम लोग गुस्सा नहीं आता। क्यों? हम लोग क्या जानते हैं ये कौन है? अच्छा ये तो मेरा दुश्मन है, अब उसको कितनी गाली देने दो, हमारा मन क्या कहेगा? ज्ञान, महाराज वो गाली दे रहा है दुश्मन उसका स्वभाव है, क्योंकि वो दुश्मन है। अब क्या करेगा? क्योंकि उसका स्वभाव है, दुश्मन है। दुश्मन गाली नहीं देगा तो क्या प्रशंसा करेगा? इसलिए उसका स्वभाव है। अब हमें क्रोध नहीं आएगा, वो कितनी गाली देता जाए, क्योंकि स्वभाव है। मैंने जान लिया ना, दुश्मन का स्वभाव है, वो गाली ही देगा। तक जाता हर व्यक्ति का। समझो, आप सांप को देख के भी नहीं मारोगे, बिच्छू को आपके पास आएगा आपको काट लेगा तो नहीं मारोगे, बोले उसने कोई गलती नहीं की, वो तो उसका स्वभाव है। और हम अपने विचारों से आज हम धर्म को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, आज हम देवादिदेव भगवान को इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भगवान को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान को भगवान की दृष्टि से देखो। बहुत सरल उदाहरण है, बिच्छू को बिच्छू बन के देखो तो पता चल जाएगा कि ये डंक अच्छा है या बुरा है। पता चल जाएगा डंक अच्छा है। थोड़ा बिच्छू बन जाओ थोड़ी देर के लिए, भगवान बन जाओ थोड़ी देर के लिए, भगवान बन जाओ, गुरु बन जाओ, जो तुम्हें बनना है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी हमें हमारे अनुसार कोई मुनि बने तो हम मुनि धर्म को मानने को तैयार हैं। मैंने कहा तेरे अनुसार के आगम के अनुसार, भगवान के अनुसार मुनि नहीं, मेरे अनुसार मुनि बने, मैंने आगम पढ़ा है मेरा विचार है। मैंने कहा बस, उसने बताया मुनि का स्वरूप, बहुत जम के बताया। आपको मुनि की चर्या का स्वरूप बताया जाए तो तुम बहुत उत्कृष्ट बताओगे, जम के, खूब जम के। मच्छर तो क्या मरा, शेर आ जाए, शेर खा ले वे तो भी नहीं बनना और दिखना चाहिए, ये मेरे विचार से ऐसे मुनि होना चाहिए। गर्मी में पहाड़ के ऊपर बैठना चाहिए, मेरे विचार से मुनि ऐसा होना चाहिए। उन्हें बहुत सारी बात बताई। मैंने कहा ऐसे विचार वाला मुनि तो तुम चाहते हो ना, तो एक बार तुम ही मुनि बन के दिखा दो ना, मैं तुम्हें गुरु मान लूंगा। जब तुम्हारे लिए मालूम है कि मुनि ऐसा होना चाहिए, एक बार किसी एक को बना दो ना और एक स्वयं बन जाओ ना। नहीं बन सकते। मैंने कि पंचम काल के मुनि का कैसा स्वरूप होता है ये पढ़ो। पंचम काल में मुनि का स्वरूप कैसा है ये पढ़ो तो मुनि को समझ जाओगे। तुम अपने अनुसार मुनि खोजते रहोगे, जिंदगी बर्बाद कर दोगे, कभी मिलने वाला नहीं है। आज भगवान की वह सत्ता, त्रिलोकीनाथ कारणकारी की विवक्षा भगवान भरोसे नहीं है। जो कारणकारी की व्यवस्था है, भगवान को जन्म लेना था, मैंने कल कहा था, औदारिक शरीर में लेना था, माँ बाप की कूख में लेना था तो लेना पड़ा। इनको कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं थी। इनका शरीर भी माँ बाप के गर्भ से, इनके गर्भ में भी इन्होंने माँ बाप का, माँ का जूठा भोजन किया है। वही सब कुछ व्यवस्था है। उस प्रोसेस को ये नहीं बदल पाए। और आज भगवान उसी व्यवस्था में आ रहे हैं जो सृष्टि का स्वरूप है, मुनि का स्वरूप है। मुनि महाराज किस विधि से आपके
घर आ सकते। मुनि महाराज को आप किस विधि से मना सकते हो? ये कारण है, अपने विचारों से नहीं, अपने विचारों से नहीं, उसका एक कारण है। साधु हर चीज का आशीर्वाद देता है, हर चीज का आशीर्वाद देता है, कोई चीज नहीं, बस साधु के अनुसार चलो। तुम सोचते हो महाराज मैं गाड़ी लाया हूं, मेरा गुरु गाड़ी को आशीर्वाद दे दे, तुम अपने विचारों के अनुसार गुरु को चला रहे हो। गुरु अहिंसक है। अब देखना, गुरु अहिंसक है, वो गाड़ी को आशीर्वाद कैसे दे दे? वो तो परिग्रह है, हिंसा का साधन है। जो गुरु को समझने वाला है वो गुरु से कहता है, गुरु महाराज हमें गाड़ी की जरूरत थी, गाड़ी चाहिए तो मैं क्या करूं? मैं नहीं महाराज, आपसे नहीं कर, बता रहा हूं, बस एक आशीर्वाद दे दो ना, गाड़ी को नहीं। देखना, गुरु को समझने वाला, जिससे महाराज इस गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो, ये आशीर्वाद दे दो। तुम गाड़ियों से आशीर्वाद क्यों लेते हो? आप गाड़ी खरीदने के बाद मेरे से आशीर्वाद क्यों लेते हो, ये बताओ। महाराज एक्सीडेंट नहीं हो जाए, मर नहीं, बस यही लिए लेते हो ना। तो उसको ऐसा मत बोल, ऐसा बोलो कि इस गाड़ी से किसी भी जीव की हिंसा ना हो, किसी भी जीव के प्राण नहीं निकले, मैं तुरंत आशीर्वाद दे दूंगा। तुम्हें आम से मतलब कि गुठली है। लोग मेरा वीडियो बना लेंगे, महाराज गाड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे। आजकल के कलयुग के महाराज गाड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे, स्वयं गाड़ी में नहीं बैठते हो, गाड़ी का आशीर्वाद दे रहे थे। FIR दर्ज हो गई, सब में चर्चा का विषय बन गया। हर व्यक्ति कह रहा नहीं, गाड़ी को आशीर्वाद देना महाराज का गलत है। मालूम गाड़ी में कितने जीव मरते हैं? ये गलत किया महाराज ने, ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया, सब में चर्चा हो गई। जांच बैठी, कमिश्नर बैठा, CBI बैठी, पता किया जाए महाराज ने गाड़ी को आशीर्वाद क्यों दिया। महाराज के पास आए, पूछताछ हुई, महाराज जी आपने आशीर्वाद क्यों दिया? बोले मैंने दिया ही नहीं। बोले आपका वीडियो है। वो वीडियो सही था कि गलत था? सही था। आपका वीडियो है महाराज, आप गाड़ी को आशीर्वाद दे रहे हैं, देखो ये गाड़ी खड़ी, आशीर्वाद है आपका, ये सब। मैंने कहा वीडियो सही है। ये वीडियो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। तो आपने गाड़ी का आशीर्वाद दिया? बोले नहीं दिया। आशीर्वाद नहीं दे सकते। पता करने पता चला कि गाड़ी को नहीं, अहिंसा का आशीर्वाद था। यह है कला। यदि तुम साधु के स्वरूप को समझोगे तो दावा ठोक दोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई रहस्य है। अहिंसा का बात हर चीज में ऐसे ही समझना। हम गृहस्थियों को कितने आशीर्वाद देते। आज एक कॉलोनी में चला गया, उसने कहा कि महाराज जी आप, एक कॉलोनी का प्लाट पड़ा था, कौन था? राजा बाबू का अध्यक्ष न तो, वहीं से निकल रहा था। तो महाराज जी थोड़ा सा अंदर चले, चलो थोड़ा सा आप आशीर्वाद दे दीजिए। मैं चला गया। लोगों ने कहा देखो महाराज जी कहते हैं किसी की कॉलोनियों में हम नहीं जाते हैं, किसी के घर में हम नहीं जाते हैं, और राजा बाबू ने कहा और चले गए। यही तो महाराज में पक्षपात है, और क्या, बस यही तो है, यही तो पक्षपात है। हम कह रहे हैं कि आज पंचम काल के साधु है ना। भैया मैं कॉलोनी में प्लाट पे नहीं गया, मैं नहीं गया प्लाट पे। महाराज नहीं गए, वीडियो है, ड्रोन चल रहा था, ड्रोन। सबसे बड़ी आफत हमें है कि हम कभी किसी चीज को मुकर ही नहीं सकते, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कैमरा तो यहां लगे, और जहां जाता हूं वहीं कैमरा लगे, और ड्रोन और उड़ा देते हो।
अब महाराज जी आपके ड्रोन में है, आपके कैमरों में है, आप उस प्लाट पे गए हैं, आप गए हैं, बोलो ये कैमरे गलत है क्या? नहीं, कैमरे तो गलत नहीं है, लेकिन मैं प्लाट पे नहीं गया, मैं गए ही नहीं प्लाट पे, तो ये कैमरे गलत है क्या? नहीं, कैमरे सही है। अब बोलो कैसा है? यहां है जैन दर्शन। बस कैमरा सही है, फोटो सही है, लेकिन मैं प्लाट पे नहीं गया, मैं प्लाट देखने नहीं गया, मैं प्लाट बेचने नहीं गया, मैं राजा बाबू के प्लाट पे नहीं गया। महाराज रजिस्ट्री देख लिया, यही प्लाट है राजा बाबू का, मैं नहीं गया राजा बाबू के प्लाट पर, मैं उसके कहने पर भी नहीं गया। फिर काहे के लिए गए थे? गए तो थे? नहीं नहीं, मैं उसके लिए नहीं गया था, मैं तो अपने बच्चों की व्यायामशाला बनवाने गया था। मैं तो दान के लिए गया था, दान था, दान था। मैं वहां चरण पड़े, उन्होंने कहा व्यायामशाला का पूरा हाथ दान देता हूं। वो बच्चे 8 दिन से बेचारे परेशान थे, इसके यहाँ आगे के आ रहे थे, 4-5 लोगों के यहाँ गए, वो बेचारे भैया सेठ जी, तो कई सेठ ने धुतकार दिया, और कई सेठों को तो इतना बुरा लगता है, कई सेठों के यहाँ दान देने वाला लेने वाला पहुंच जाए तो कहते आ गया भिखारी, भागते हैं, छुपते हैं, और बुरा लगता है। जब भी तुम्हारे दरवाजे कोई दातार आवे, कोई मांगने लेने आवे और तुम्हें बुरा लगे, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले। जब कोई तुम्हारे दरवाजे जावे और तुम्हें लगे ओहो ये लोग मुझे इसके योग्य मानते हैं। एक व्यक्ति कहता महाराज जब देखो जब हम दान इसलिए नहीं देते, एक को दे दो, फिर जब देखो जब आते। लेकिन तू कितना भाग्यशाली है, कितना पुण्यात्मा है कि दान लेने वालों ने सोचा कौन अच्छा व्यक्ति है जिसके दरवाजे से न लौटना पड़े, उसने तुम्हारा दरवाजा चुना। तुम्हारे पुण्य के उदय हैं, भाग के उदय हैं। आओ भाग्य मानो कि आज कोई ने मुझे दान के योग्य समझा, आज मेरे दरवाजे आके कहा कि भाई आप, मैं चाहता हूं कि आप यह कार्य करें। यदि तुम्हें आ जाए, ये मेरा कितना सौभाग्य है कि ये व्यक्ति मुझे इसके योग्य समझ रहे हैं। हाथ से भूल जाना, ये व्यक्ति मुझे इसके योग्य समझ रहे हैं। लो मैं एक उदाहरण देता हूं, तुम्हारा भविष्य कैसा है। पंचायत बैठी, पंचायत ने कहा कि दान चाहिए, कहां से शुरू करूं? अब शगुन नहीं होना चाहिए। उन्होंने शुरू किया, एक ने कहा फलाने के स्थान से चलो, उसने कोई दान नहीं दिया है, कोई दान नहीं दिया है और पैसा भी उसके पास है, चलो उसके पास चलते। दूसरा कहता है क्यों बेइज्जती कराने जा रहे हो, क्यों बेइज्जती कराने जा रहे हो, क्यों बद्दुआ लेने जा रहे हो? वो धुतकार देगा, उसको बहुत बुरा लगेगा। पंचायत में बैठ करके यदि किसी ने ये जवाब कह दिया, महानुभाव जाओ तुम्हारा नाश निश्चित है, विनाश कोई नहीं रोक सकता, डाउनफॉल चालू हो गया। क्योंकि पंचायत का निर्णय उसके यहां मत जाओ, बेइज्जती करेगा, कुछ देगा नहीं, उसको बुरा लगेगा। मेरे दरवाजे वो भागता फिरेगा। और यदि पंचायत में ये कहे उसके यहां चले जाओ, लोग कहे हाँ वहां चलते हैं। आज तक जिंदगी में कभी वहां से कोई खाली हाथ, भले कुछ ज्यादा नहीं देगा, खाली हाथ नहीं देगा, बेइज्जती नहीं करेगा, बल्कि अहोभाग्य मानेगा। ओहो आपने मुझे इसके योग्य समझा, मेरे बहुभाग्य पुण्य है, लेकिन मेरे पास इतना ही है। वो थोड़ा देगा लेकिन सम्मान के साथ देगा। यदि लोगों के मन में ये धारणा बन जाए, साहब तुम्हारे बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं। फैसला तुम्हें करना है कि दान लेने वाले आते हैं, तुम्हें कैसा लगता है, कैसा लगता है?
8 दिन से बच्चे परेशान हो रहे थे। कल मैंने कहा बेटा, और मेरा नियम है, हम शिलान्यास जब ही करते हैं जब पहले फोकट के शिलान्यास नहीं करते। मैंने कहा बेटा यदि लाओगे तो व्यायामशाला का शिलान्यास होगा। 8 दिन वो कई दरवाजे गए, कोई ने नहीं सुनी। कल शाम को उन्होंने कहा महाराज जी इसलिए नहीं सुना कोई कि आपने प्रवचन में बोले ही नहीं, आप बोल तो मिल जाएगा। मैंने बोल दिया। मैंने कहा कहीं महाराज कुछ नहीं मिला, अब तो कुछ नहीं मिला। बच्चों पर मुझे दया आई। मैंने कहा ये बच्चे बेचारे कहाँ मांगते फिरेंगे, महाराज जी आप ही शरण हो। मैंने कहा रुको रुको। बस रास्ते में चलते चलते उन्होंने कहा महाराज जी ये इतनी बड़ी जमीन है हमारी, पड़ी है 4 एकड़ की। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, बस आपके चरण पड़ जाएंगे, बच्चों की व्यायामशाला बन जाए। उन्होंने कहा बन जाएगी। बोलो हम राजा के प्लाट में गए थे कि बच्चों की व्यायामशाला बनाई। बोलते नहीं हो, बच्चों की व्यायामशाला बन गई। और जो बच्चों की व्यायाम, जो साधु के जाने पर इतना खुश हो जाए, साधु के जाने पर इतना खुश हो जाए, वो किमिक्षिक दान दे देवे, तो ध्यान रखना उसने 11 लाख नहीं दिए हैं, वो बनिया है, उसने पूरी जमीन के करोड़ों बढ़ा दिए हैं, ये पक्का है। क्योंकि अब तो वो वैसे ही बढ़ गया, क्योंकि उसको पता चल गया, सारी दुनिया को पता चल गया कि यहां महाराज के, फिर उसकी कीमत, दोनों हाथ में लड्डू। मेरा काम क्या हुआ, बच्चों की व्यायामशाला, और उसका काम क्या हुआ, महाराज अब देखता हूं, अब अनमोल हो गया। यह है वस्तु स्वभाव। तुम साधु की दृष्टि से देखोगे, महाराज मेरे यहां भी प्लाट में पाड़ दो ना चरण, हाँ पाड़ दो, पाड़ देता हूं, आगे मत बोलना महाराज जी, वो आगे ही तो बोलना है, बाकी और क्या क्या है। हम क्रिया देखते हैं, हम अभिप्राय नहीं देख पाते। क्रिया देखते हैं कि गाड़ी को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद का भाव नहीं देख पाए कि अहिंसा को आशीर्वाद दिया। दुनिया देख रही है कि महाराज प्लाट पे पहुंच गए, लेकिन ये नहीं देख पाए कि प्लाट पे नहीं पहुंचे हैं, व्यायामशाला बच्चों के। तुम हर कार्य में यही समझना, साधु को अपने स्वरूप से मत गिरने दो, तुम्हारा भी काम हो जाएगा और साधु का भी काम हो जाएगा। दुनिया क्या देखती है, बस दुनिया ऐसे ही है, अपनी दृष्टि से देखती है, वीडियो देखती, कैमरा देखती है, लेकिन अंदर की चेतना नहीं देखती कि इसकी अर्थ क्रिया क्या है, प्रयोजन क्या है, वो नहीं समझ पाती, और परिणाम होकर के और भटक जाते हैं। इसलिए कारण कार्य की विवक्षा में आज तीर्थंकर प्रभु महाशक्तिमान कारण को स्वीकार करने के लिए कैलाश पर्वत से नीचे की तरफ आने लगे। क्या बात, जो ऊंचाई की तरफ गए थे, लेकिन कारण तुम तीर्थंकर भी हो तो शरीर की स्थिति छद्मस्त अवस्था में बाहर चर्या करना ही पड़ेगा। कारण है, कार्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। कारण को स्वीकार करने के लिए ऋषभ देव कैलाश पर्वत छोड़ करके नीचे आने लगे। सारी दुनिया सोचती है क्या है, ये है जैन दर्शन। ऋषभ देव चाहे थे, भगवान थे, वो यहां आहार के लिए नहीं आते, वहीं पर टिफिन पहुंच जाते, वहीं पर टिफिन पहुंच जाते, और पहुंचने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर सौधर्म इंतजाम कर रहा था, वो अभी कर देता। जन्म से लेकर के 83 लाख पूर्व तक ऋषभ देव की भोजन व्यवस्था कहां से हो रही थी? स्वर्गों से, देवता कर रहे थे, अभी कर देते।
अभी करने में क्या बाधा थी, लेकिन नहीं, ऋषभदेव इशारा कर देते। सौधर्मेंद्र खुद कर सकता था, लेकिन सौधर्मेंद्र छायक सम्यक दृष्टि था, विचारक नहीं था। वो छायक सम्यक दृष्टि होने से वो भी कारण कार्य की विवक्षा, 83 लाख पूर्व तक आहार की व्यवस्था की, लेकिन सौधर्मेंद्र ने मुनिराज की व्यवस्था नहीं की। मुनिराज के आहार की व्यवस्था नहीं की। 83 लाख पूर्व तक मन माफिक भोजन देता था, भगवान को देता था, लेकिन जैसे ही मुनि बने सौधर्मेंद्र ने आहार की व्यवस्था नहीं की, क्योंकि वो कारण कार्य को जानता था। मुनिराज के आहार देना कौन सा कारण है, कौन सा आहार लेते हैं, इस कारण से सौधर्मेंद्र ने व्यवस्था नहीं की और छोड़ दिया। वर्षों वर्षों तक भी भगवान निराहार रहे, सौधर्मेंद्र व्यवस्था नहीं करेगा। वो कारण को जानता है, वो भगवान को अपने अनुसार नहीं चलाना चाहता है, अपने विचारों के अनुसार नहीं चलाना चाहता है, वो भगवान के विचारों में समाहित होना चाहता है। आज भगवान कैलाश पर्वत से उतर करके अयोध्या के सारे गलिहारों में घूम आए। अवध ज्ञानी है माता पिता, अवध ज्ञानी है भरत बाहुबली, सौधर्मेंद्र अवध ज्ञानी है, लेकिन कुछ नहीं। भगवान को हर वस्तु दी जा रही, खाने को भी दिया जा रहा है, लेकिन भगवान ने नहीं लिया। कपड़े दिए, सब कुछ दिया जा रहा है, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। इनको जो चाहिए है वो सब दिया जा रहा है, जो चाहिए है सब दिया जा रहा है, लेकिन भगवान क्यों नहीं ले रहे? भगवान अपने अनुसार आहार नहीं लेना चाहते, अपने विचारों के अनुसार आहार नहीं लेना चाहते हैं। मुनि के स्वरूप की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था से आहार लेना चाहिए। तीर्थंकर लाइन में लग गए, वीआईपी हैं, वो तो किसी भी तरह से उठा के खा भी लेते तो क्या फर्क पड़ता है। कोई उनको बुरा नहीं कहता, उठा के खा लेते तो खा लेते, क्या फर्क पड़ता है उनको। बड़े आदमी है, तीर्थंकर है, भगवान है, अपने विचारों से अपना मुनि पद चलाते, जंगलों में फल फूल तोड़ के खा जाते। तीर्थंकर है, जो नियम बनाते बन जाते। नहीं, जैन मुनि हमेशा प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करता। जैन मुनि कहता है मुनि का स्वरूप क्या है, मुनि की चर्या मेरे विचारों के अनुसार नहीं चलेगी। मुनि का स्वरूप क्या है, आहार चर्या का स्वरूप क्या है, आहार चर्या की विधि क्या है, आहार चर्या का नेचर क्या है। बस सब कुछ मिल रहा था, लेकिन कारण नहीं मिल रहा। अयोध्या के गलिहारों में घूम करके लौट आए, और ऐसा घूमते घूमते अब दूसरे दिन फिर उठते हैं, तीसरे दिन फिर उठते हैं, चौथे दिन फिर उठते हैं। उठते 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 इनको 7 महीने 6 दिन हो गए। 7 महीने 6 दिन हो चुके हैं। सारे भारत में घूम रहे हैं, कभी बनारस, कभी कोलकाता, कभी पाटलिपुत्र, कभी कोचीन, कभी विशाखापट्टनम, सारे भारत में घूम रहे। 6 महीने 7 दिन हो गए, लेकिन सौधर्मेंद्र इनके भोजन की व्यवस्था नहीं कर रहा है। सौधर्मेंद्र देवताधिपति इतने दिन से भूल रहे सबको। अवध ज्ञानी है, जान ले वे सिमंदर भगवान से पूछ के आ जावे कि भगवान क्यों आते हैं नगरों में। तो भी सौधर्मेंद्र 83 लाख पूर्व तक आहार की व्यवस्था करने वाला आज भगवान के आहार के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। भगवान घूम रहे हैं, घूमकर लौट जाते हैं। क्यों? सौधर्मेंद्र जानता है, प्रकृति जानती है, कारण कार्य की व्यवस्था है। जो जैन दर्शन का आकार सूत्र है, अपने अनुसार दुनिया का परिणमन मत कराओ, होगा वही जो प्रभु की माया होगी, नहीं होगा वही जैसा कारण होगा। इतने अंतर है।
सारी दुनिया जो आज का प्रवचन का प्रसंग उठाया था विचारक से, विचारक कहता है वही होगा जो मैं चाहूंगा, वस्तु वैसी होगी जैसा मैं विचार करता हूं, मैं विचार करता हूं। लेकिन नहीं, जैन दर्शन कहता है वस्तु जैसी है वैसा मैं विचार करता हूं। मुनि का स्वरूप क्या है? पूरी जिंदगी भर भी ऋषभदेव निराहार रह जाते, सौधर्मन व्यवस्था नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता है मैं कारण कार्य की विवक्षा नहीं बिगाड़ूंगा, मैं मुनि के स्वरूप को समझता हूं। और आज 7 महीने 7 दिन हो चुके, अभी तक भगवान को कोई प्रकार की विधि नहीं मिली। और प्रतिदिन आहार को उठते थे, प्रतिदिन चर्या को उठते थे, लेकिन मात विधि नहीं मिली, सौधर्म ने व्यवस्था नहीं की। अंत में हस्तिनापुर के अंदर राजा श्रेयांश को स्वप्न आता है। वो देखता है कि मेरे सामने एक मेरू पर्वत आ रहा है, और वह मेरू जो पर्वत आ रहा है, मेरू मेरे दरवाजे आके रुक गया। राजा श्रेयांश अपने भाई सोम को सुबह उठकर बताते हैं, भैया अनोखा स्वप्न देखा। मेरू कभी चलायमान नहीं होता, लेकिन मेरू चलकर आया और वो दरवाजे रुक गया। राजा सोम भी स्तब्ध था कि ऐसा कैसे हुआ, ये स्वप्न क्या है? बोले स्वप्न तो स्वप्न ही है। ये चर्चा कर ही रहे थे प्रातःकाल। मात परिवारजन, राजा सोम और श्रेयांश के परिवारजन रहेंगे, बाकी सब बैठ जाए, सब बैठ जाओ। बाकी एक बार बोल दिया, दोबारा नहीं बोलना चाहिए। राजा सोम और राजा श्रेयांश, दो के अलावा कोई नहीं, बैठो ना सब। सब हट जाओ यहां से। 1 मिनट रुकना, भैया को रोको। पहले जो राजा श्रेयांश कौन है? आपके परिवार के अलावा कोई खड़ा है, बैठा लो उसको। एक बार आदेश नहीं सुन रहे क्या? राजा श्रेयांश और सोम दोनों, चारों लोग खड़े रहेंगे, बाकी बैठ जाए। राजा श्रेयांश, सोम दोनों पत्नी सहित, बाकी सब बैठ जाए एकदम। ये नियोगी क्रिया है, ये नियोगी क्रिया है, खड़े नहीं होना, बैठे। राजा सोम और श्रेयांश दोनों भाई बैठकर डिस्कशन कर रहे थे। उसी समय चौकीदार ने कहा, हस्तिनापुर की तरफ साक्षात ऋषभदेव पधार रहे। तुरंत राजा सोम श्रेयांश से कहता है कि देखो, तुमने जो मेरू देखा था, वह मेरू तो है आदिनाथ तीर्थंकर, और अपने दरवाजे आकर के दरवाजे की तरफ आ रहे हैं। ये कोई रहस्य है। जैसे ही भगवान सामने से आते दिखे, राजा श्रेयांश को जाति स्मरण हो जाता है, पूर्व भव की स्मृति हो जाती है। पूर्व भव में जो इन्होंने आहार दिया था, उस आहार, ओहो, अभी तक अपन भटक रहे थे, लेकिन अपन आहार दे रहे थे भगवान को, लेकिन आहार विधि नहीं जानते थे। राजा श्रेयांश को भगवान को देखते ही जाति स्मरण हो जाता है, और जाति स्मरण के माध्यम से विधि जानते हैं और चिल्लाते, ओहो। दोनों राजा श्रेयांश सोम खड़े होते हैं, हे भगवान नमोस्तु, 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 अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हस्तिनापुर की गलियों में भगवान प्रवेश कर चुके हैं। राजा श्रेयांश को विधि मालूम हो चुकी है। पढ़ गए, हे स्वामी नमोस्तु, 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 अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हे स्वामी मम गृह में प्रवेश कीजिए। प्रदक्षिणा लगाएं।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती स्नेहलता जैन, सुदीप जैन, पल्लवी जैन, आगम जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री राजेश जैन, श्रीमती सीमा जैन, रश्मि जैन, तन्मय जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री धर्मेंद्र जैन, श्रीमती विनीता, आकाश, सक्षम, आर्शिया जैन, पुत्री दामाद श्रीमती सरिता जैन, स्वर्गीय श्री संजय जैन, पुट्ठा मिल, ईश्वरवारा, मध्य प्रदेश, शुभम जैन, सुयश जैन, भोपाल, पुत्री दामाद श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, मैक्स, देवांश जैन, दिव्या जैन, इंदौर, फर्म पदमचंद शिखरचंद जैन, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश, श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर, मध्य प्रदेश।